हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का मुझे कमेंट आ रहा था कि अगर हम एमबीए करते हैं तो क्या सेल्स इज़ ओनली द ऑप्शन जहाँ पे हमें जॉब मिलती है। तो फॉर दैट आई हैव मेड अ वीडियो एंड द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू थ्रू द थंबनेल, दैट इज़ आर एमबीए ग्रेड्स बीइंग फोर्स्ड इनटू सेल्स। तो क्या ऐसा होता है कि जो भी स्टूडेंट्स एमबीए कर रहे हैं उनको सेल्स के लिए फोर्स किया जा रहा है? तो आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी स्टोरी? लेट मी टेल यू इन ओनली 5 पॉइंट्स। आई एम गोइंग टू कवर द एंटायर थिंग, जो भी इसका जो ओवरऑल जो भी कॉन्सेप्ट है कि आखिर ये क्या है, क्यों है, और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो झूठ क्यों फैलाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं इन ओनली 5 पॉइंट्स। सेल्स की तरफ क्यों अट्रैक्टेड हैं, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मतलब एमबीए अगर वो करते हैं या फिर कोई भी ग्रेजुएशन अगर वो मैनेजमेंट फील्ड से करते हैं तो वाई आर दे अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सेल्स। तो उसके कुछ रीजंस हैं जो कि अभी मैं क्लियर करूँगी, एंड बहुत सारे कंपनीज एंड कॉलेजेस जो हैं वो भी सेल्स की तरफ क्यों एम्फेसाइज करते हैं उसके लिए भी हम उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट्स अ जॉब यू कैन ईजिली गेट। ओके, सो सेल्स इज़ अ जॉब, सेल्स रिलेटेड जॉब इज़ अ जॉब जो कि आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। लाइक आप कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओ, एंड इफ़ यू जस्ट वांट कि मुझे सेल्स का काम चाहिए जहाँ पे आई जस्ट सेल अ प्रोडक्ट एंड यू विल पे फॉर इट, तो यू कैन ईजिली गेट दैट जॉब, राइट? बिकॉज बहुत जगहों पे लाइक मैंने भी देखा है ऑन वेरियस वेबसाइट्स एज वेल, जहाँ पे लाइक इंटर्नशाला पे आप देख लो या फिर naukri.com या बहुत सारे और भी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको मार्केटिंग एंड सेल्स का जॉब मिलेगा। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि वो ईजिली मिल जाता है स्टूडेंट्स को। इस वजह से स्टूडेंट्स उसके साइड चले जाते हैं कि इन केस वो किसी चीज़ में उनका नहीं वैसा हो पा रहा है, दे आर नॉट एबल टू और दे आर नॉट केपेबल ऑफ, तो वो ईजिली मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हैं जहाँ पे सेल्स इज़ वन ऑफ द वर्क्स टू डू। Then coming to the next point, that is sales is the highest paying job. Yes, obviously I am not wrong over here. मैंने बिल्कुल सही कहा है कि sales is the highest paying job. अगर आप sales work मतलब sales वाली चीज़ों को सही से तरीके से कर रहे हो तो बिलीव मी कि आपको सबसे ज़्यादा पैसा वहीं से मिलने वाला है। क्योंकि आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू लॉट ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पे मैंने देखा है, इवन अगर आप डी वाई पाटिल में अभी मैं जहाँ पढ़ रही हूँ वहाँ पे भी एमबीए कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी जो प्लेसमेंट्स आते हैं तो आई सी ऑलमोस्ट कि मार्केटिंग में काफ़ी अच्छे पैकेज है। लाइक बाकियों में भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप मार्केटिंग फील्ड के देखोगे तो उसमें काफ़ी अच्छे पैकेज है। लाइक 10 लाख 12 लाख इस तरीके का पैकेज वहाँ पे मिलता है। मेन देखो मोटिव जो है वो सेल्स होता है। तो सेल्स जो है अगर वो सही से हो रहा है तो फिर वट एवर हुसोएवर इज द कंसर्न पर्सन जो कि वो जॉब कर रहा है उसको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है। सो इन केस आप उस साइड सोच रहे हो, मार्केटिंग के फील्ड के बारे में सोच रहे हो, तो यू शुड कंसिडर दिस कि फीस ऑफ सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है मार्केटिंग वालों के लिए, राइट? तो ये मैंने और प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि अगर आप फील्ड वर्क थोड़ा बहुत कर सकते हो स्टार्टिंग में, देन गो फॉर मार्केटिंग, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलने वाले हैं और बहुत अच्छा सैलरी मिलता है। वहाँ पे स्केल काफ़ी अच्छी होती है किसी भी कंपनीज़ की फॉर सेल्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोर कॉमन फॉर लेसर नोन कॉलेजेस। अगर हम कॉलेजेस की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए क्यों ईजी होता है सेल्स, वो तो मैंने बता दिया, क्योंकि वो ईजिली मिल भी जाता है एंड साथ ही साथ उसमें सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। बट कॉलेजेस के लिए क्यों आखिर कॉलेजेस क्यों एम्फेसाइज करते हैं, क्यों फोर्स करते हैं, या फिर क्यों चाहते हैं कि बच्चों को प्लेसमेंट हुआ तो ज़्यादातर वो लोग सेल्स में ही देते हैं? बिकॉज अगर आप छोटे मोटे कॉलेजेस को देखोगे ना तो वो ज़्यादातर सिर्फ मार्केटिंग के ही प्लेसमेंट्स अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। लाइक आई हैव द एक्सपीरियंस एंड आई हैव लाइक सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई फ्रेंड्स एज वेल। उनके भी एक्सपीरियंसेस को सारा कुछ एक मतलब इकट्ठा करके जो मेरे हिसाब से जो फैक्ट निकल के आया है, दैट इज़ कि बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत फेमस नहीं है, ठीक है। छोटे मोटे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से अगर स्टूडेंट्स करते हैं तो आई रियली वॉन्ट कि वो भी मुझे यहाँ पे कमेंट पे बताए कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, लाइक यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम समवेयर और आपको प्लेसमेंट्स में ज़्यादातर मार्केटिंग के ही प्लेसमेंट्स आए हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई वुड रियली बी वेरी हैप्पी टू नो दैट कि
मतलब आई एम ईगरली वेटिंग टू नो दैट कि सच में ऐसा आपके साथ भी हुआ या इट जस्ट अबाउट मी एंड माई फ्रेंड्स हु हैव एक्सपीरियंस्ड इट। सो गाइज क्या होता है ना कि प्लेसमेंट जब आपको आएगी तो वो आपको, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, बट वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कि सबसे ज़्यादा मार्केटिंग एंड सेल्स का ही प्लेसमेंट कंपनीज़ के पास, प्लेसमेंट वाली कंपनीज ही आती हैं कॉलेजेस के पास, चाहे वो कितना भी मतलब छोटा कॉलेज भी अगर है ना, तो अगर वो दे भी रहे, एक तो वो लोग पहले तो देते नहीं है प्लेसमेंट उतने अच्छे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वो देते भी हैं तो ज़्यादातर मार्केटिंग एंड सेल्स के होते हैं, बिकॉज आप एक फ्रेशर रहोगे, आपको वो बोलेंगे कि चलो जाओ फील्ड वर्क करो, ये सामान बेचो, वो सामान बेचो, जो भी उनका प्रोडक्ट जिसमें भी उनका लाइक बिजनेस है, तो वो आपको बोलेंगे कि ये बेचो एंड देन यू विल गेट पेड फॉर इट। तो यहाँ पे क्या है कि आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा और फिर वहाँ पे जब आप सक्सेसफुल इसको कर लोगे तो देन यू विल गेट द पेमेंट। तो वो एक चीज़ है जिसकी वजह से कॉलेजेस को आसानी से मिल जाए, क्योंकि देखो किसी भी कंपनी को चाहिए कि भाई मेरे पास जितना आदमी आए, हो सकता है उस 10 में से 2 ऐसा हो जो कि बहुत अच्छा सेल्स पर्सन हो, तो अगर वो अच्छे से सेल्स कर देगा तो हम उसको रख लेंगे, और बाकी जो कि नहीं कर पा रहे उनको प्रोबेशन पीरियड में रखेंगे, फिर हम हटा देंगे। तो ये भी बहुत सारी कंपनीज सोचती हैं, ठीक है। अगर हम छोटे मोटे कॉलेजेस का देखें जहाँ पे छोटी मोटी कंपनीज आती हैं, वहाँ पर आप ये देखोगे, जैसे मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है दैट आई हैव डन, मैं जगह का नाम नहीं लूँगी, कंपनी का नाम नहीं लूँगी, बट येस मैंने वहाँ पे भी स्टार्टिंग मेरी इंटर्नशिप करी थी, बीबीए जब मैंने करा था ना कॉलेज से, तो फिर वहाँ पे मैंने ना वहाँ पे इंटर्नशिप करा था उस कंपनी में। सो व्हाट आई सॉ कि वहाँ पे उन लोगों ने मतलब उनकी कंपनी बहुत छोटी सी थी, लाइक पटना की बता रही हूँ, कंपनी बहुत छोटा सा ब्रांच था, ऑफिस, एंड उसमें ही ढेर सारे चेयर्स थे, जो कि मतलब चेयर्स भी कम पड़ जा रहे थे। हमारे ही कॉलेज से उन्होंने 15 से 20 बच्चे हायर कर लिए एंड चेयर्स तक कम पड़ गए थे। एंड देन व्हाट दे टोल्ड कि आप ये काम का कुछ म्यूचुअल फंड का था, तो उन्होंने बोला कि आप इतना इतना म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स वगैरह सब बेचो, एंड अगर आपका काम बहुत अच्छा लगा तो वी विल पे फॉर दैट, स्टाइपेंड देंगे आपको आपकी इंटर्नशिप का, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ हमारे साथ, एंड देन वी थॉट कि चलो ठीक है भाई इंटर्नशिप ही तो है, विल जस्ट गेट द सर्टिफिकेट। एंड देन हमने जब स्टार्ट किया तो पहला दिन ही आई गेस कि 10 या 8 बच्चों ने छोड़ दिया कंपनी, बिकॉज ना कि दे वर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली विद देम, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि दे वर लाइक जस्ट लाइक कि टारगेट है फुलफिल करो, टारगेट है फुलफिल करो, उसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ टारगेट है और उसको कंप्लीट करो। एंड दे वर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द स्टाइपेंड, कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, जस्ट उनका था कि सेल्स करो एंड अगर होगा तभी कुछ। तो बहुत सारे बच्चों ने 2-3 दिन ट्राई करा, बट उसके बाद उनसे नहीं हुआ, तो द पर्सन जो वहाँ के बॉस थे उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग छोड़ दो, क्योंकि आप लोगों से नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड वी वर जस्ट द फ्रेशर्स, जो कि हमारा आई थिंक फर्स्ट या सेकंड ईयर था, उसमें हमने इंटर्नशिप करा था। तो ये एक चीज़ हो गई थी हमारे साथ। एंड मतलब मैं तो लास्ट तक थी, मैंने तो खुद ही छोड़ दिया, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू डू इट, मेरे लिए बहुत टफ चीज़ था, बिकॉज फील्ड वर्क इज़ नॉट माई थिंग, तो मैं नहीं कर पाई थी। एंड मेरे साथ साथ 6-7 मेरे कॉलेज मेट्स गए थे, एंड हम सब ने उसको एक बारी में छोड़ दिया, क्योंकि वो ना कुछ भी 1 रुपये भी दिए थे आपको कुछ भी मेहनत करने का। एंड दूसरी चीज़ कि वो लोग जस्ट ये सोचते हैं कि अगर 10 बच्चे उसमें से 2 अच्छा करें तो 2 को रखेंगे, बाकियों को हटा देंगे। तो उन्होंने एक आध को रखा था जो उनको कुछ सेल्स वगैरह दे दिए थे, बट पैसे उन्होंने उनको भी नहीं दिया था आई गेस कुछ दिनों के लिए। एंड बाकी को जिनको रखा था वो काम नहीं कर रहे थे अच्छे से, तो उनको हटा दिया गया था, या फिर वो खुद ही छोड़ दे रहे थे, बिकॉज वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था। एवरी डे दे हैड टू अचीव 5 टारगेट्स, लाइक 5 लोगों का आपको म्यूचुअल फंड खुलवाना है, और अगर नहीं खुलवाओगे देन फिर आपको वो जो वर्ड्स होते हैं ना गोल्डन वर्ड्स बॉस के, वो सुनने को मिलेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से छोटे छोटे कॉलेजेस हैं उनके पास छोटी छोटी कंपनीज आती हैं, तो छोटी छोटी कंपनीज़ का ये काम होता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि ऐसा होता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स अ कोर टू बिजनेस सक्सेस। ऑब्वियसली गाइज देखिए, अगर किसी भी बिजनेस को आप देखो तो वो हमेशा किसी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ ही डील करते हैं। तो ऑब्वियसली दे विल एक्सपेक्ट जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ आ रहा है वो अच्छा हो काम में, वो अच्छे से सेल कर सके और ऐसा काम करे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिके। एंड अगर सर्विस भी दे रहे हैं तो ऐसा काम करे कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज लाइक अवेल करें लोग। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल एक छोटा सा एग्जांपल ले, तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन के किसी कंपनी में गए, किसी भी ब्रांच में गए वहाँ, या फिर सर्विस सेंटर में गए, वहाँ पर लोग आपको बोले कि ठीक है हम आपको रखेंगे, आपको इतने मोबाइल्स बेचना है, ठीक है। तो आपका क्या काम रहेगा, आप एज अ सेल्स पर्सन वहाँ पर
मोबाइल बेचोगे और अगर आप जितना ज़्यादा बेचोगे उतना कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो किसी भी बिज़नेस का मोटिव होता है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बिके ताकि उनकी ज़्यादा प्रॉफिट बने, राइट। अगर वहीं पे हम सर्विसेज का बात करें तो फॉर एग्जांपल किसी पेट शॉप में आप जाओगे तो वहाँ पे डॉग्स वगैरह का ग्रूमिंग करने के लिए वो आप लोग ले जाते हो, लाइक जो भी पेट पेरेंट्स होंगे उनको पता होगा कि हम ग्रूमिंग करने के लिए ले जाते हैं आफ्टर सम डेज और सम मंथ्स। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि किसकी सर्विस ज़्यादा अच्छी है। लाइक अगर हमारे पास 2 शॉप्स है एंड अगर मुझे लगा कि पहले वाले का जो सर्विस है वो उतना अच्छा नहीं है और दूसरे वाले का सर्विस ज़्यादा अच्छा है, तो हम उसके यहाँ जाएंगे लेके अपने डॉग्स को, राइट, ग्रूमिंग के लिए। तो जहाँ पे आप ज़्यादा बेटर सर्विस देखोगे वहाँ पे ही आप ले जाओगे आगे काम, वहीं पे जाके मतलब अपने डॉग्स को ग्रूमिंग करवाओगे या जो भी पेट्स को ग्रूमिंग करवाओगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो भी एक बिज़नेस है ना, वो देख रहे हैं, वो अच्छे से अच्छी सर्विस दे रहे हैं कस्टमर्स को, सो दैट वो कस्टमर जो है वो हमेशा हमारे पास आए। तो इससे भी उनके बिज़नेस का फ़ायदा हो रहा है। दे विल चार्ज फॉर इट, यू विल पे फॉर इट एंड दे विल बी इन प्रॉफिट बिकॉज ऑफ दैट। तो यहाँ पे वो सामान आपको नहीं बेच रहे, वो आपको सर्विस बेच रहे हैं। तो ये एक चीज़ होती है। तो किसी भी बिज़नेस का जो मोटिव है वो यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो ऑब्वियसली सेल्स ही एक ऑप्शन है जहाँ पे आप ये कर सकते हो। बाकी चीज़ें तो वो सेल्स के अलावा वाले चीज़ में आ जाएगी, लाइक ह्यूमन रिसोर्स हो गया या टेक्निकल चीज़ हो गया या फिर इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हो गया, फाइनेंस वाला, अकाउंट्स वाला, वो सब अलग हो जाएगा। उसमें आपको बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 या 3 से भी काम चल जाएगा। बट अगर हम सेल्स की देखें तो जितने ज़्यादा सेल्स पर्सन हो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे तो बस ये देखना है 1 महीने में कि कौन कितना ज़्यादा बेच रहा है ताकि हम उसको रखें और बाकी को हटा दें उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, राइट। तो एक चीज़ है। एंड येस, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंटर्नशिप्स में मेंशन भी होता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड स्टाइपेंड। ओके, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके परफॉर्मेंस को देख के आपको वो पैसे देंगे। दे आर नॉट श्योर अबाउट इट, दे आर नॉट गिविंग द गारंटी कि हम आपको इतना पेमेंट देंगे ही, ठीक है, वो परफॉर्मेंस देखेंगे। एंड द लास्ट पार्ट जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो ये सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा, दैट इज़ हाई इंसेंटिव्स। ऑब्वियसली हाई इंसेंटिव्स अट्रैक्ट्स द स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मुझे कोई बोले कि आप एक नॉर्मल सा चश्मा बेचो, राइट, आप ग्लासेस बेचो एंड फॉर दैट आई विल बी पेइंग टू यू, सैलरी तो हम देंगे ही, पर साथ ही साथ हर ग्लास बेचने पे भी, हर एक चश्मा बेचने पे भी विल बी पेइंग यू एन इंसेंटिव। तो वो दैट विल बी अन अट्रैक्टिंग ऑफर फॉर मी, क्योंकि अगर मैं HR का या फिनेंस का या फिर अकाउंट्स का कुछ भी जॉब कर रही हूँ तो वहाँ पे मुझे इंसेंटिव नहीं मिलेगा, राइट, बिकॉज आई एम नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर देयर। बट यहाँ पे जब मैं कुछ चीज़ें को एज अ सेल्स पर्सन बेचूंगी तो वहाँ पे मुझे इंसेंटिव भी मिल जाएगा। तो वो इसलिए किया जाता है ताकि जो कंपनीज़ हैं वो इसलिए दिमाग लगाती हैं ताकि जो सेल्स पर्सन है वो अगर अच्छा है तो वो उसको रिटेन कर सके, उसको अपनी कंपनी में ज़्यादा दिन तक रख सके ताकि उनकी सेल्स अच्छी हो, ठीक है। तो ये इनका बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, इंसेंटिव वाला पार्ट, जो कि मुझे भी पर्सनली काफ़ी पसंद आता है। सो गाइज देखो, ओवरऑल मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इन 5 पॉइंट्स आई थिंक कि आपको क्लियर तो हो ही गया होगा कि आखिर मतलब फोर्स तो नहीं हो रहा है बट स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं सेल्स की तरफ, राइट। MBA इज़ नॉट फोर्सिंग एनीबडी एंड नीदर द कॉलेजेस आर फोर्सिंग, राइट, लेकिन स्टूडेंट्स ही अट्रैक्ट होते हैं। बस ये आप समझो कि छोटे छोटे कॉलेजेस में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि ज़्यादा अच्छे जॉब्स का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। इस वजह से वो लोग ज़्यादातर एम्फेसाइज करते हैं कि प्लेसमेंट ही ना लाना है तो हम ऐसी कंपनीज़ को लाते हैं जो सेल्स का प्लेसमेंट, और कंपनीज ईजिली आ भी जाती हैं। बट वहीं पर अगर आप बड़े कॉलेजेस को, लाइक अगर मैं जब DY पाटिल पुणे की बात करूँ तो आई एम गेटिंग द प्लेसमेंट्स जहाँ पे मतलब कंपनीज जो कि हर फील्ड से रिलेटेड है, नॉट ओनली सेल्स एंड मार्केटिंग, HR से भी है, ह्यूमन रिसोर्स हेल्थ केयर से भी है, फिनेंस से भी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और बहुत सारी है। तो वहाँ पे वो बड़ी कंपनी, अगर आप देखोगे तो 37-38 ईयर्स से DY पाटिल पुणे है मार्केट में, राइट, कॉलेज पुणे वाला। तो आप उस हिसाब से समझ लो कि काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है उसका। बट वहीं पे कोई छोटा मोटा कॉलेज होगा तो उनका थोड़ा अलग होगा सिनारियो, तो वो आपको हो सकता है सिर्फ सेल्स का ही जॉब दे। तो ये चीज़ आपको बस देखना है कि फोर्स नहीं किया जाता है, बट येस, पीपल रियली वांट कि उनकी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो, इसी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स पर्सन को हायर करते हैं। एंड स्टूडेंट्स क्योंकि उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं और अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, इस वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, यू नो। तो वो एक चीज़ है, राइट। तो आप लोग मेरे को बताना कि क्या आप लोग के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ पे यू वर फोर्स्ड इनटू सेल्स, या फिर आपको इंटरेस्ट आ गया था सेल्स वाले पार्ट में और अभी आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो। सो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड दैट्स इट गाइस। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।